آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं? सेहत अच्छी है? अच्छा, मैं उतर रहा था नीचे की तरफ और चूँकि कल से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी ओस पर पड़ रही है और कोहरा पड़ रहा है, तो आज और कल से धूप भी नहीं आ रही थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह धूप आई है। तो ठंड के मौसम के अंदर धूप एक नेमत है मेरे रब की। तो नीचे उतरते हुए लबों पे जो है ना वो एक अल्लाह की हम्दो सना कुरान पाक की कुछ आयत जारी हो गई, तो फिर मेरे जहन में उसी बीच मेरे जहन में अचानक आया कि यार वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने उस आयत को, उस तिलावत को मैंने कंटिन्यू रखा और ऐसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और फिर आपसे मुसाफ़ा किया, आप लोगों को सलाम किया मैंने। बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। और अभी जा रहा हूँ, थोड़ा घर था, आज बोर हो रहा था थोड़ा, तो सोचा थोड़ा ऑफ़िस की तरफ निकलूँ, ऑफ़िस जाऊँ। एक दोस्त हैं, उसने आना है ऑफ़िस, उससे मिल लूँगा। और बाकी फिर एक दूसरा गांव है, वहाँ जाना है, 2-4 बंदे हैं, उनसे मुलाकात करनी है, उससे मिलना है। तो इसी तरह से आज ये मेरी रूटीन रहेगी, घूमना फिरना, लोगों से मुलाकातें करना। जहाँ तक मैं कैप्चर कर सका, मैं रिकॉर्ड कर सका, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा, आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और रास्ते में कोई भी अच्छी चीज़, अच्छा मोमेंट मुझे नज़र आता है तो कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी कैप्चर करूँ। मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। हिम्मत बढ़ती है और हिम्मत मिलती है आपके सपोर्ट करने से। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल के जो व्यूज़ हैं वो भी कम हो रहे हैं, रिस्पॉन्स कम आ रहा है और वॉचिंग आवर्स जो है ना वो भी कम हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मैं जितना मुमकिन हो सके कंटेंट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और करता रहूँगा इंशाल्लाह। बस आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। A few moments later. ये मैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ। थोड़ा सा पहले उतर गया मैंने सोचा कि यहीं से जाते हुए आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ और आपके साथ गपशप भी होती रहेगी, व्यू भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये पेड़े जा रही हैं और बीच में गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, खच्चर भी हैं। और इसके जो फ्रंट पे आगे और बिल्कुल लास्ट में पीछे लोग होते हैं, भाई होते हैं, जो इनको जो है ना एक तो लाइन में भी रखते हैं और ये आगे पीछे भागे ना, लाइन पे हो, कोई भेड़ पीछे ना रह जाए, तो इसलिए फ्रंट पे भी लोग होते हैं और बैक पे भी होते हैं और इसी तरह इनका सिलसिला चल रहा होता है। ख़िज़ा का मौसम है, दरख्तों के आर पार भी आपको नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि पत्ते वगैरह जड़ जाते हैं ना, तो फिर वो एक मतलब कि पर्दा होता है बीच में एक दीवार खड़ी होती है, वो दीवार ट्रांसपेरेंट हो जाती है।
ये पत्ते गिरने की वजह से। तो आस-पास मतलब आर पार आपको नज़र आ रहा होता है। और अभी आपको ज़मीनें नज़र भी आ रही हैं कि बिल्कुल मतलब फसल ख़त्म हो गई है। अभी कुछ लोग जो है ना वो गंदम की तैयारी में हैं, कुछ लोग अपना तंबाकू की तैयारी में, और बाकी लोग जो है ना वो छोटे मोटे अपने ये टिंडे वगैरह हो गए, फली होती है वो हो गई, टमाटर हो गए, वो उसका काम करेंगे। उनकी फ़सल की जो है ना शुरुआत और उनकी बीज बोई वगैरह करेंगे। ठीक है, तो बाकी सोचा आपको दिखा दूं मैं, और साथ साथ मैं आपसे गपशप करता रहूं, और लाजमी सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब भी करें चैनल को, सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के दूं। पहले ये एरिया इतना डेवलप नहीं था ना, ये रोड वगैरह यहाँ नहीं था। तो ये इस किस्म के जो दरिया आते थे इनको हम सिरन बोलते हैं ना, इस किस्म के जो दरिया आते थे तो इनके ऊपर सीढ़ियाँ वगैरह रखी जाती थी ना, ये लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ रखी जाती थी। जैसे अब ये ब्रिज बन गया ना, नीचे से पानी बह रहा, ऊपर इन्होंने ये ब्रिज बना दिया, तो इसी तरह से ये रोड इन्होंने बना दिया। तो पहले ये रोड वगैरह नहीं था, तो तकरीबन हमें यहाँ से मतलब कि यहाँ से जब हम दूसरी तरफ जाते थे, पार होते थे, तो वो हम तकरीबन 2 बार मतलब 2 रिवर आते थे, 2 सिरन आते थे जिनके ऊपर से, इनके ऊपर इस तरह से लकड़ियाँ पड़ी हुई होती थी और हम उससे गुज़र कर उसको पार करते थे ना। तो वो थोड़ा मतलब डेंजर भी होता था, डर भी लगता था, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती उनको तो वाकई डर लगता है। या हम तो चलो कभी कभार आया करते थे ना जब छोटे हुआ करते थे। ये देखिए, ये भी एक रिवर है जो उस ब्रिज से नीचे से होते हुए दूसरी तरफ को जा रहा है। और ये दरिया की मतलब कि दरिया को एक चैनल दिया हुआ है, दरिया की कटाई की हुई है। कुछ पानी इस तरफ से आ रहा है, कुछ पानी ऊपर की तरफ से जा रहा है। अब ये देखें सामने, ये देखें, अब यहाँ पर भी रेवड़ है भेड़ों का, काफ़ी सारी भेड़ें। और ये आई थिंक शलजम पड़ा हुआ है। अच्छा, ये शलजम है, ये देखें कितना बड़ा बड़ा शलजम है। ये सारा शलजम है जो अभी यहाँ पड़ा हुआ है। तो जैसे ही गाड़ी आएगी, ट्रक वगैरह आएंगे, उसमें लोड होगा, फिर इसको आगे मंडी लेकर जाएंगे, मानसेरा की मंडी या लाहौर की मंडी, इस तरह से ये लेकर जाते हैं ना। मंडियों में इन पे बोलियाँ लगती हैं तो ये वहाँ पर ये बेचते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये भी घास खा रहा है। ये माल सारा ना घास खा रहा है। एक भाई वो खड़ा है, एक भाई वो रहा है, एक भाई ये खड़ा है। तो इस तरह से ये इनकी हिफाजत में लगे हुए होते हैं, हिफाजत करते हैं। यहाँ पर इतनी खामोशी, अगर कोई गाड़ी वगैरह ना आए ना, गाड़ी बाइक वगैरह ना आए, तो आपको मेरे कदमों की आवाज़ भी बल्कि इतनी खामोशी होती है कि मेरे सांसों तक की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये देखें, बाकी आगे जो ब्रिज बना हुआ है, ये अभी बिल्कुल नया रोड बना है ना, तो अभी तामीर का काम इस पर रुका हुआ है। आगे ब्रिज है, उसके नीचे बड़ा सिरन है जिसको रिवर कहा जाता है, बहुत बड़ा है, उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है ना, उसने बहुत ज़्यादा एरिया घेरा हुआ है। तो इसलिए, क्योंकि वो जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में जो पहाड़ हैं, ये जो पहाड़ हैं आसपास के, तो ये पहाड़ सारे, इसके जो ग्लेशियर है ना, बर्फ़ जो इस पे जमी हुई होती है वो पिघलती है। तो गर्मियों में यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई की हद तक आ जाता है। तो पहले भी यहाँ 1-2 ब्रिज बने थे, तो वो फिर पानी का ऐसा मतलब कि पानी में इतनी तेज़ी थी, इतना ज़ोर था कि वो दोनों ब्रिज जो है ना वक्फे से बहा के ले गया पानी। तो उसके बाद फिर ये कंक्रीट का बड़ा ब्रिज, पक्का ब्रिज बनाया है। तो अभी ये है कि फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब मामला।
काफ़ी अरसा इसको भी हो गया, ये बिल्कुल ठीक है, अपनी सही हालत में है। तो बाकी अगर आवाम छोड़े, आवाम अगर अपनी चीज़ों की ख़ुद हिफाजत करे ना, तो फिर वो चीज़ देर पा होती है। अगर आवाम हिफाजत ना करे तो वो चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्वालिटी, अपनी बनावट और अपने स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैं जो रिवर आपको दिखाना चाह रहा था, मैं उस रिवर के ऊपर आ गया हूँ। तो ये देखें, ये पानी क्या अभी बहाव बहुत स्लो है ना, इसकी सतह बहुत कम है, क्योंकि ये अभी विंटर सीज़न है, ख़ज़ां का मौसम है और ठंड का मौसम है। तो ये जो इसके चैनल है ना, चैनल इस पानी जहाँ से आता है, जो जो इसके चैनल है, वो चैनल तकरीबन ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। तो पानी का बहाव बहुत कम हो गया है। और जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, जिस ब्रिज पे खड़ा हूँ, ये ब्रिज बना वो जो सामने ब्रिज है उसकी टूटने की वजह से। इससे पहले भी एक ब्रिज था, वो भी टूट गया था, क्योंकि जब समर सीज़न आता है, ख़ज़ां ख़त्म होती है, गर्मी आने लगती है, तो पहाड़ों पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, पहाड़ों की जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, तो वो पानी बनकर नीचे की तरफ आती है, ज़ोर मारती है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर हो जाता है, जो है ना, पानी का फ़्लो बहुत तेज़ हो जाता है और अपनी हद सदा को आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है पानी, जिसकी वजह से इस तरह के ब्रिज जो है ना वो यहाँ पर कारामद नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने कंक्रीट के इस तरह के ब्रिज बनाए। तो ये अभी तक तो ब्रिज खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा ही रहेगा। ये बहुत जगह इसने घेरी हुई है, ये बहुत बड़ा दरिया है, ठीक है। ये आपका ये नारायण कागान की तरफ से ये आपका ये आता है। तो मुझे अभी एग्जैक्ट एरियाज़ नहीं पता या इसका रूट मैप नहीं पता, लेकिन इतना मैंने सुना है। और ये बहुत मतलब कि 6-6, 7-7 फीट, 10-10 फीट को भी ये वो क्रॉस कर गया है। अभी इस ब्रिज के नीचे जो इसके जो पिलर्स बने हुए ना, वो उस पिलर्स को भी तकरीबन कोई 6 फीट 8 फीट तक उस पर सेम लगी हुई है, मतलब उस हद तक पानी ने छुआ है उस ब्रिज को। लोकेशन बहुत मस्त है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अभी तो यहाँ पर बहुत इजी है, आने वाले गांव को इस गांव में आने के लिए बहुत आसानी है, बहुत इजी है। अभी तो 5 मिनट लगते हैं, पहले तो पौन घंटा लगता था इस तरफ आने में, क्योंकि पहले कच्चे रास्ते थे। पीछे जो रिवर था उस पर भी मतलब कि जो चैनल बने हुए थे, जो नहरें बनाई हुई थी उन्होंने, उसके ऊपर सीढ़ियाँ रखी हुई थी और रास्ता जो ना शॉर्ट नहीं था, इस तरह से हम घूम फिर के आया करते थे। लेकिन अभी ये है कि इस ब्रिज की वजह से काफ़ी आसानियाँ हो गई हैं और डायरेक्ट अब अप्रोच कर सकते हैं लोग, गाड़ियों में भी आ सकते हैं। पहले गाड़ियों का कोई नाम निशान नहीं था, जो गाड़ियाँ होती थी वो बहुत घूम फिर के तकरीबन पौन घंटे में यहाँ पहुँचती थी गाड़ी, लोकल गाड़ी। अगर आप कोई बुकिंग करवाते हो, प्राइवेट गाड़ी की बुकिंग करवाते हो, तो तकरीबन आपको 20-25 मिनट 30 मिनट वो भी लगा लेती थी। पहले ये इलाका, ये एरिया काफ़ी मतलब के डेंजर हुआ करता था, मतलब बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी ये डेवलप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, दुआ करेंगे ये बेहतरीन तरह से डेवलप हो जाए। अच्छा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सजेस्ट भी करें कि मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, कहाँ पर मुझे जाना चाहिए, कहाँ विज़िट करना चाहिए, किस एरिया को, किस जगह को, किस गांव को, किस सिटी को मुझे एक्सपोज करना चाहिए, ठीक है। वहाँ का मुझे मतलब कि टूर करना चाहिए, मुझे लाजमी बताइएगा। और चैनल को सपोर्ट दिखाएं, लाजमी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें, और ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी जगहें, अच्छी अच्छी लोकेशन एक्सप्लोर करूं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।